आज हम अध्ययन करेंगे बाजार संतुलन में अधिपूर्ति का। यदि बाजार में मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक मात्रा में हो तो इस स्थिति को अधिपूर्ति कहते हैं। यह स्थिति कीमत में वृद्धि होने के कारण आती है। अधिपूर्ति की स्थिति कब आती है? जब बाजार में वस्तु की कीमतों में वृद्धि होती है। तो इसमें क्या होता है? मांग की अपेक्षा पूर्ति की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी कि बाजार में पूर्ति बढ़ जाती है और मांग पूर्ति की अपेक्षा कम रहती है। तो इस स्थिति को अधिपूर्ति की स्थिति कहते हैं। आइए इसको रेखाचित्र से समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत रेखाचित्र में y एक्सिस पर वस्तु की कीमत रुपया प्रति इकाई प्रदर्शित की गई है और x एक्सिस पर मांग पूर्ति की मात्रा इकाई में प्रदर्शित की गई है। dd मांग रेखा है और SS पूर्ति रेखा है। मांग और पूर्ति E बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए E जो है संतुलन बिंदु है। इस संतुलन बिंदु पर 3 रुपया संतुलन कीमत और 30 रुपया संतुलित मात्रा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3 रुपये प्रति इकाई पर बाजार में वस्तु की 30 इकाई की मांग और 30 इकाई की पूर्ति भी है। अर्थात मांग और पूर्ति दोनों बराबर हैं और बाजार संतुलन की अवस्था में इस समय है। यदि कीमत बढ़कर 4 रुपया हो जाता है, प्रति इकाई जो 3 रुपये कीमत है वो बढ़कर 4 रुपया हो जाता है, तो कीमत के बढ़ने से क्या होगा? कीमत के बढ़ने से कुछ उपभोक्ता बढ़ी हुई कीमत पर वस्तु खरीदने के लिए तैयार नहीं होंगे और कुछ उपभोक्ता बढ़ी हुई कीमत के कारण जो वस्तु की मांग की मात्रा है उस मात्रा को कम कर देंगे। सब मिलाकर बाजार में वस्तु की मांग में कमी आ जाएगी, अर्थात कीमत के बढ़ने से वस्तु की मांग में कमी आ जाएगी। और पूर्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कीमत के बढ़ने से उत्पादकों या विक्रेताओं को लाभ होगा और उसी लाभ से प्रोत्साहित होकर उत्पादक विक्रेता उत्पादन की मात्रा बढ़ाकर बाजार में आपूर्ति बढ़ा देंगे, अर्थात कीमत के बढ़ने से पूर्ति बढ़ जाएगी। इस प्रकार मांग कम होगी और पूर्ति की मात्रा अधिक होगी और इसी स्थिति को अधिपूर्ति की स्थिति कहते हैं। और इस बिंदु से इस बिंदु तक की मात्रा जो है अधिपूर्ति की मात्रा को प्रदर्शित कर रही है। ठीक, इस प्रकार अधिपूर्ति की स्थिति समझ में आ गई होगी। अधिपूर्ति की स्थिति किसे कहेंगे? जब बाजार में मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक मात्रा में हो तो इस स्थिति को अधिपूर्ति कहते हैं या अधिपूर्ति की स्थिति कहते हैं। यह स्थिति कीमत में वृद्धि होने के कारण आती है। समझ में आ गया होगा। और अधिपूर्ति में और क्या क्या परिस्थितियां आती हैं, आइए इस पर भी हम चर्चा करते हैं। पहली बात यह है कि इस अवस्था में उत्पादकों विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा होती है। उत्पादकों विक्रेताओं में किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा होती है? कीमत बढ़ने से उत्पादकों और विक्रेताओं के लाभ में वृद्धि होती है, जिस कारण से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक उत्पादन कर बाजार में अपनी वस्तुओं को अधिक बेचने के प्रति इनकी प्रतिस्पर्धा इनमें आपस में बढ़ती है। उत्पादकों विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा होने के कारण वस्तु की कीमतें गिरने या घटने लगती हैं। जब उत्पादकों और विक्रेताओं में आपस में प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन होगा, तब क्या होगा कि वे अपनी वस्तुओं को कम करके अधिक से अधिक बेचने का प्रयास करेंगे, जिस कारण से बाजार में वस्तु की कीमतें घटने लगेंगी। इसके बाद कीमतों के घटने से मांग में वृद्धि होगी या मांग बढ़ने लगेगी तथा पूर्ति घटने लगती है। जब वस्तु की कीमतें घटती हैं तो बाजार में वस्तु की मांग में वृद्धि होगी और कीमत के घटने से आपूर्ति भी घटने लगती है। ठीक,
इस प्रकार कीमतों का घटना तब तक जारी रहता है जब तक संतुलन कीमत तक वस्तुओं की कीमत ना पहुंच जाती। कीमतों का घटना ये तब तक जारी रहता है जब तक कि जो बढ़ी हुई कीमत है ये घटते घटते संतुलन कीमत तक ना पहुंच जाए। इस प्रकार अंततः बाजार में संतुलन पुनः स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से बाजार में संतुलन स्थापित हो जाता है। इसी को कहा गया है कि जब बाजार में अधिपूर्ति या अधिमांग की स्थिति आती है तो दो अदृश्य हाथ आगे बढ़ते हैं और बाजार को संतुलन की अवस्था में ले आते हैं। यह अदृश्य हाथ मांग और पूर्ति की शक्तियां ही हैं और यह मांग और पूर्ति की शक्तियों के कारण बाजार पुनः संतुलन की अवस्था में आ जाता है। कीमत के बढ़ने पर बाजार में आपूर्ति बढ़ जाती है और मांग कम हो जाती है। मांग कम होने पर उत्पादक अपनी वस्तु की कीमतें कम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और जिस प्रकार से कीमतों में कमी आनी शुरू हो जाती है और जैसे जैसे कीमत में कमी आती है वस्तु की मांग में वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार जो बढ़ी हुई कीमत घटते घटते संतुलन कीमत तक आ जाती है, संतुलन पुनः स्थापित हो जाता है। इस प्रकार आज आपने बाजार संतुलन में अधिपूर्ति को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया होगा। धन्यवाद।